परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कभी परमात्मा कहते हैं, राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीने, तीन लोक के वे धनी ही गुरु आगे आधीन। नानक साहिब जी को भी गुरु मिले। कौन मिले? अब इस बात के ऊपर अभी तक पर्दा डला हुआ था कि श्री नानक साहिब जी के गुरु जी कौन थे। ये कल के सत्संग में आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया था, और पहले भी पिछले सत्संग में भी आपको बताया था। अब प्रसंग जो चल रहा है हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। श्री नानक साहिब जी ने अपने मेला पहला की वाणी में, जो गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 1342 पर अंकित है, उसमें क्या कहा है कि गुरु सेवा बिन भक्ति ना हुई, अनेक जतन करो क्यों ना कोई, बिन सतगुरु बैठे मुक्ति ना हुई। 946 पृष्ठ पे लिखा है, बिन सतगुरु बैठे मुक्ति ना हुई, और बिन सतगुरु भेंटे महादुख पाई। नानक गुरु समान तीर्थ ने कोई, साचे गुरु गोपाल, बिन सतगुर सेवे जोग न हुई, बिन सतगुर बैठे मुक्ति न हुई, बिन सतगुर बैठे नाम न पाया जाई, और बिन सतगुरु बैठे मां दुख पाई। पृष्ठ नंबर 946 पर गुरु ग्रंथ साहिब में मेला पहला की वाणी है। बिन सतगुरु बैठे महागर्भ गुबार, नानक बिन गुरु मुआ जन्म हारे। फिर गुरु ग्रंथ साहिब के 1342 पृष्ठ पे लिखा है, गुरु सेवा बिन भक्ति ना हुई, अनेक जतन करे जे कोई, ज्ञान ध्यान नर हरि निर्वाणी, बिन सतगुरु बैठे कोई न जानी, बिन सतगुरु किन्हें न पाया, सतगुर बिच आप रखियानो, कर प्रगट आदि सुनियाई, सतगुर मिलिए सदा मुक्त है, जिन विच हु मोह चुकाई, कृपा करे जो आपनी ता गुरु का शब्द कमाई, नानक कह सुन जन्म जन हो, इत संजम दुख पाई। फिर आगे ये भी सच किया है कि सच्चा गुरु शब्द जित लगताना, सच्चा गुरु हो, पूरे गुरु से बात बनेगी। सच्चा गुरु हर नाम सत सरना, और सच्चा गुरु शब्द जित लग तरना, सच्चे बिन सत संतोष न पावे, बिन गुरु मुक्ति न आवे जावे। बिन गुरु मुक्ति नहीं आवे जावे, ये आना जाना बना रहेगा। फिर कहते हैं मूल मंत्र हरि नाम रसायन, कह नानक पूरा। कि मूल मंत्र जो है ये हरि नाम यानी परमात्मा का जो नाम मूल मंत्र है, ये वो रसायन है जिससे मोक्ष होगा। सतगुर बिलिए शब्द बह रचे, आप वसे मन आई, बाहिरे गुरमुखी बूझ कोई बिन बूझे, और कर्म कमावणे जन्म पदार्थ खोई। यानी बिना सतगुरु के अपनी मर्जी से यदि कोई साधना करता है, वो जन्म पदार्थ खो रहा है, अपना जीवन नष्ट कर रहा है। बिन सतगुरु किन्ने न पाए परम गते, ये है बिन गुरु किन्ने न पाइयो व्यर्था जन्म गवाई, और सन्मुख कर्म कमावणे दरगह मिले सजाई। मनमुखी जो साधना करते हैं दरगाह में उनको सजा मिलेगी।
मन रे दूजा भाव चुकाई, और अंतर तेरे हरि वसे गुरु सेवा सुख पाई। इसके अंदर पुण्यात्मा बहुत ज़्यादा महिमा गाई है। महिला पहला के अंदर, महिला पहला की वाणी श्री गुरु नानक देव जी के मुख कमल से उतरित है। पूरे गुरु से गतमत पाई, बूढ़त जग देखिया तत डर भागे, सतगुर राखे से बड़ भागे, नानक गुरु की शरणा लागे। मैं गुरु पूछ अपना सच विचारी राम, मैं गुरु पूछिया अपना साच विचारी राम। 439 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब पे। फिर आगे लिखा है 463 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब पर महिला पहला की वाणी। बलिहारी गुरु आपने दिव हाड़ी 10 सदवार, जिन मानस से देवता किए करत न लागी वार। आपी ने आप साजिया, आपी ने सचिया नाऊ रचिया नाऊ, दुई कुदरत साज कर आसन डिठो चाऊ। दाता करता आप तू, तुस देव ही कर्म पसाव, तू जानो ही सब से दे सलही, जिंदा कहाऊ कर आसन डिठो चाऊ। ओए सब कर दिया श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर प्रश्न नंबर 463 पर कि तू दो कुदरत साज के, यानी दो दुनिया बना के, एक तू ऊपर की सथाई सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, अकलोक जिसको कहते हैं, और नीचे के ये अन्य ब्रह्मांड, कहते दो कुदरत साज के और आसन डिठो चाऊ। वह अपने आसन पर बैठकर सबको देख रहा है और कहते दाता करता आप तू, और तुसी देव ही करण पसाऊ, तू जानो ही सब से देश लही, जिंदा कवावन कवाए कर आसन डिठो चाऊ। यानी जिंदा महात्मा, जिंदा को आकर तू ऊपर बैठा है ठाठ से आसन पर। अब नानक साहिब जी 465 पृष्ठ पर कहते हैं, महिला पहला की वाणी। एह जीव बहुते जन्म भरमिया, ता सतगुर शब्द सुनाइया। इससे सिद्ध है कि गुरु नानक देव जी को भी गुरु मिले थे। वो कौन मिले थे, उन्होंने कंसेप्ट कर ही रखा है। जैसा कल आपको सुनाया था भाई बाले वाली जन्म साखी में। अब ये इस परम धनी के साथ इस पॉइंट को जोड़ते हैं कि नानक साहिब जी का कोई गुरु नहीं था, जबकि नानक साहिब जी के गुरु थे। और उन्होंने कैसे बताया अपने गुरु जी के विषय में, एक बार फिर आपको दिखाते हैं। गुरु नानक देव जी के गुरु जी कौन थे, फिर से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा, जन्म साखी भाई बाले वाली गुरु नानक देव जी की जन्म साखी भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से छपी है। भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी ये यहाँ से छपी अमृतसर से। चतर सिंह जीवन सिंह बाजार माइया सेवा अमृतसर, इनके फोन फैक्स हैं। इसमें देखिएगा 197 पृष्ठ पे हम पढ़ेंगे। 197 पृष्ठ पे साखी मक्के मदीने की। एक काजी रुकन दीन था, उससे वार्ता हो रही है। नानक साहिब जी इसका जवाब दे रहे हैं। नानक आखे रुकन दीन, सच्चा सुनो जवाब, चारों कूट सलामत करता तू ही होए सवाब। इसमें क्या बताया है कि खालक आदम सिरजिया, आलम बड़ा कबीर। यानी जिस परमात्मा ने आदम जी की रचना की, उत्पत्ति की, वो आलम माने परमात्मा, बड़ा माने सबसे बड़ा, कबीर माने कबीर, वो कबीर सबसे बड़ा परमात्मा है। और कायम दायम कुदरती, सिर पीरा दे पीर, सब गुरुओं के गुरु यानी जगत गुरु वही हैं। फिर यहाँ नीचे लिखा है, ये सजदे करे सैयदे करे खुदाई नो आलम बड़ा कबीर। अब यहाँ क्या करते थे कि
कबीर का अर्थ ये बड़ा करके टाल देते थे। नानक साहिब जी ने ये भी समाधान कर दिया कि बड़ा अलग है, कबीर अलग है, कि उस सबसे बड़े कबीर परमात्मा को तुम सजदे करो, उसकी भक्ति करो, इसका ये अर्थ है। अब आपको दिखाते हैं जन्म साखी भाई बाले वाली पंजाबी लिपि में, गुरमुखी लिपि में, पंजाबी भाषा में। देखिएगा, ये देखिएगा। ई जन्म साखी अज तक छप चुकियां नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है। भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं ये डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, पुस्तकों वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर। ये अब हम इसके उस आते हैं 252 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। ये है सिद्धानाल गोष्ठी, पृष्ठ नंबर 251 से प्रारंभ करेंगे। सिद्धानाल गोष्ठी। ता गुरु नानक जी बचन कीता मर्दाना, असानू करतार ने, कि मेरे को भगवान ने एडा वड्डा गुरु मिलाया है, जो बिना करतार के थी असाडी दृष्टि तले नहीं आमदा। इसे सिद्ध हो गया कि क्या कहते हैं श्री नानक देव जी के मर्दाना असानो यानी मेरे को करतार ने, सब सृष्टि के रचने वाले ने एडा वड्डा गुरु मिलाया है, जो बिना करतार थी असाडी दृष्टि तले नहीं आउंदा, यानी बिना परमात्मा की कृपा बिना वो ऐसा गुरु नहीं मिल सकता। इसे सिद्ध है कि नानक साहिब जी को कोई गुरु मिला है। आगे देखिएगा वो कब मिला है, ये 252 पृष्ठ पर आगे हम। तो फिर मर्दाना पूछिया जी तुसानू जो गुरु मिलिया सी उसका नाव की है। ता गुरु नानक जी की हा मर्दाना उसका नाव बाबा जिंदा आखदे हन। जहाँ तोड़ी जल और पवन है उस दे हुक्म विच चलदे हन, अते अग्नि और मिट्टी एह भी उस दे आखे विच हन। जिस ताई बाबा जिंदा मिलेगा उस ताई बाबा आखना चाहिए, होर ताई बाबा नहीं आखना। ता मर्दा ने पूछिया कि हाँ गुरु जी असी ता तुहाडे नाल ही रहंदे आहे, हम तुम्हारे साथ ही रह रहे हैं, तो सानू यानी आपको कद मिलिया है, वो कब मिला है। ता गुरु नानक देव जी की हाँ मर्दाना अजे तू असा थी नहीं आया से, जब तक तू मेरे पास नहीं आया था, जद असी मिलन गए से। ता मर्दाने कहा जी कद कैसे। ता गुरु जी कहा जद सुल्तानपुर विच डुबकी लाई थी यानी नदी पर डुबकी लगाई थी। तब मर्दाना असी यानी मैं 3 दिन उसे पासे रहे से, 3 दिन उसी के पास रहे थे। मर्दाना भाई बाबा बाला जानता है मर्दाना वो ऐसा गुरु है जिसकी सता संपूर्ण जगत नू आसरा दे रही है। अते मर्दाना जिंदा उसनों कहते हन जो काल दे वस ना आवे और ना हवे, अथों काल उस दे वस होए। ता मर्दाना ने कहा रंग क्या है उस अते उसदा आसन किथे है। ता गुरु जी कहा मर्दाना उसदा रंग लाल है, पर उस लाली नाल कोई लाली मिलती नहीं।
अते उस दे रोम स्वर्ण दे रंग जे देश हन, उसके जो बाल हैं रोमकूप हैं, उसके बाल जो हैं सोने जैसे हैं, पर सोना भी उसके बराबर नहीं है। इसका ये अर्थ है। एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नानक साहिब जी के गुरुजी थे। और भी कंसेप्ट क्लियर कराते हैं। ये है प्राण संगली। प्राण संगली नानक साहिब जी के कर कमलों से लिखी है। ये यहाँ से छपी है, यहाँ से देखिएगा। श्री ये है प्राण संगली सटीपन प्रथम भाग, श्री गुरु नानक साहिब विरचित प्राणों का अपूर्व कवच, जो सुर शब्द योग साधनमयी अमोघ तारों से रचा हुआ है। प्रकाशक हैं वेलविडियर प्रिंटिंग वर्क्स 56A 13 मोतीलाल अब्लिक 13 मोतीलाल नेहरू रोड इलाहाबाद से। और इसके संपादक कौन हैं? सटीपन उल्थाकार, यानी इसका अनुवाद करता संपूर्ण सिंह तरण तारण पंजाब से। इसमें स्पष्ट किया है अनुवादकर्ता ने, नोट एडिटर संत बानी पुस्तक वाला, वास्तव में यह पुस्तक असल ग्रंथ की ज्यों की त्यों नकल है। नकल देवनागरी अक्षरों में है, उसका उल्था या तर्जमा नहीं है। जो कि त्यों है, उसका कोई उल्था नहीं है इसमें। अब इसके जीवन चरित्र में नानक साहिब जी का जीवन चरित्र लिखा इस महापुरुष ने। इस पुस्तक के 15 पृष्ठ पर स्पष्ट किया है। संवत 1554 में गुरुजी एक दिन नियमानुसार पहर रात कर रहे सेवक के साथ बेई नदी पर स्नान को गए, तो वहाँ एक साधु से भेंट हुई, जिसने चेताया कि बाबा नानक जी तुम किस काम के लिए इस संसार में भेजे गए हो, तुम्हारे लिए सच्चे दरबार से क्या आज्ञा है और क्या कर रहे हो। इस पर गुरुजी उस साधु के साथ बेई नदी में घुसकर 3 दिन तक गुप्त रहे। और ये कंसेप्ट इन्होंने क्लियर कर ही दिया है कि मुझे जिंदा महात्मा के रूप में वो संत मिले, और यही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्पुरुष हैं। ये जिंदा महात्मा के रूप में आकर के उन महापुरुषों को मिलते हैं, अच्छी आत्माओं को। ये वेद गवाही देते हैं। और इसी तरह जिंदा महात्मा के रूप में किस किस को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मथुरा में मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को सांभर में मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को जिंदा महात्मा के रूप में वही परमेश्वर सतपुरुष यानी कबीर साहिब बेई नदी सुल्तानपुर के पास मिले। आदरणीय गिरिदास साहिब जी को गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को खेतों में जंगल में गऊ चरा रहे थे जब 10 वर्ष के थे, वहां ये जिंदा महात्मा के रूप में मिले। आदरणीय घीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा में मिले, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में। तो पुण्यात्माओं इतने प्रमाण हैं। और उन महापुरुषों ने यानी आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, उज्जात दुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर होया। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि श्री नानक देव जी के गुरु जी थे और बाबा जिंदा थे। हम इस बात को यहीं तक सीमित रखते हैं कि उनके गुरु जी थे, कोई बाबा जिंदा थे, और वो पूर्ण परमात्मा के ने उस करतार ने उनको मिलाया। वो स्वयं कहते हैं कि करतार ने मुझे इतना बड़ा गुरु मिलाया है। और यही गरीबदास साहिब जी कहते हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। तो इससे सिद्ध हो गया कि इन महापुरुषों के गुरुजी थे जिनको मोक्ष प्राप्त हुआ। अब प्रसंग आता है कि क्या कबीर साहिब जी के भी गुरुजी थे? यस, कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा हैं, असंग ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और इनको गुरुजी की कोई आवश्यकता नहीं थी।
लेकिन इन्होंने गुरु इसलिए बनाना अनिवार्य समझा कि आने वाले समय में काल का दाव लग जाएगा और ये कहा करेंगे काल के दूत संत। क्या कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था? हमारे परम धनी ने भी ना बनाया। लेकिन इनके परम धनी का तो दिखा दूँ आपके सामने सारा सांग के बना इसके संग। लेकिन परमेश्वर ने स्वयं इस मर्यादा को बनाए रखने के लिए ये वाणी बोली, गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान। गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन, और तीन लोग के वेदनी गुरु आगे आधीन। अपने आत्माओं, ये पवित्र कबीर सागर है। इसमें थोड़ा सा और आपको दिखा देते हैं कि नानक साहिब जी को कौन गुरु मिले थे। और इस बात को नानक साहिब जी स्वीकार करते हैं कि मुझे जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा मिले थे, गुरु जी मिले थे। ये पवित्र कबीर सागर इतना ही मान्य और आदरणीय है जितना श्री गुरु ग्रंथ साहिब और श्री गुरु ग्रंथ साहिब से पहले का है, क्योंकि परमात्मा सन 1398 से सन 1518 तक लीला करते हुए इस भारतवर्ष की पृथ्वी पर रहे। तो धर्मदास जी ने ये लिपिबद्ध किया था। जैसे भाई बालाजी ने सारी वार्ता नोट करके जन्म साखी में लिखवा दी, इसी प्रकार धर्मदास जी की जो वार्ता परमात्मा से हुई उन्होंने जो की तो लिपिबद्ध कर दी। ये देखिएगा, ये है कबीर सागर, कबीर पंथी भारत पथिक, स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण मार्ग, मुंबई। इसमें एक अध्याय है, ये देखिएगा, सवसम वेद। एक अध्याय है सवसम वेद बोध, और इसमें 158 पृष्ठ पर हम पढ़ेंगे। इसमें अलग अलग खंड हैं। ये बोध सागर खंड है, इसका अध्याय है सवसम वेद। अथ नानक साह जी की कथा चौपाई के माध्यम से। नानक सा कीन तप भारी, बहुविध भय ज्ञान अधिकारी। के नानक सा कीन तप भारी, पिछले जन्म जन्मांतरों में बहुत ही साधनाएं की और सब विधि भय ज्ञान अधिकारी, तब ये ज्ञान के अधिकारी बने थे। इसलिए मुक्ति भावता को लख पाया, तापर सतगुरु की नींद आया। जिंदा रूप धर्यो तब साई, प्रभु पंजाब देश चल आई। अनहद बानी कियो पुकारा, सुन के नानक दर्श निहारा। सुन के अमर लोक की बानी, जान पड़े निज समर्थ ज्ञानी। आवा पुरुष महागुरु ज्ञानी, अमर लोक की सुनी न बानी। जब नानक साहिब जी की और परमात्मा कबीर जी की जो जिंदा महात्मा के रूप में थे, उनकी जो वार्ता हुई, तो नानक साहब ने कहा कि जो आप कथा सुना रहे हो ये मैंने कभी नहीं सुनी। अर्ध सुनो प्रभु जिंदा स्वामी, कहाँ अमर लोक रहे निज धामी। अर्ध सुनो प्रभु जिंदा स्वामी, कहो न कही अमर निज बानी। धन कबीर परम गुरु ज्ञानी। धन कबीर परम गुरु ज्ञानी, सब पीरा के पीर। कोई न पावे तुमरो भेदा, खोज तके ब्रह्मा चौवेदा। जब नानक बहुते तप कीना, निरंकार बहुते दिन चीन्या। इस निरंकार से पुरुष निनारा, अजर दीपता की टकसारा। कबीर परमेश्वर ने बताया कि जिस निरंकार की आप पूजा करते हो, काल की, विष्णु की,
विष्णु रूप में वो प्रकट होता है। कहते हैं इससे वो परमात्मा भिन्न है। निरंकार से पुरुष निनारा, अजरदीप ताकी टकसारा। अजरदीप उस अमर लोक के अंदर वो परमात्मा रहता है। पुरुष बिछो हुआ तब जबते, काल कठिन मगरो क्यों तबते। कहते हैं परमात्मा कि जब से आप परमात्मा से बिछुड़ कर आए हो तब से तुम्हें इस काल ने रोक रखा है। आपने बड़ी भक्ति भी की। देखो, इत तब सरस भक्ति नहीं होई, क्योंकि परम पुरुष ना बैठो कोई। जब से हम ते बिछुड़े भाई, 60,000 जन्म तुम पाई। अब क्लियर कर दिया परमात्मा ने कि जब से हम ते बिछड़े भाई, जब ते यानी जिस समय से तुम हमसे बिछुड़कर काल के लोक में आए हो, 60,000 जन्म यहाँ तुम पाई। अच्छे जन्म 60,000 तो आपके हो लिए। दर दर जन्म भक्ति भल कीना, फिर काल चक्कर निरंजन दीना। कहते तुमने मनुष्य जीवन पा के और बहुत भक्ति करी, और फिर भी काल इस निरंजन ने तुम्हें इस जन्म मरण के चक्कर में डाले रखा। गहो मम शब्द तो उतरो पारा, बिन सत शब्द लह यम द्वारा। गहो मम शब्द, मुझसे उपदेश लो तो पार हो जाओगे, और बिना सत शब्द, इस सतनाम कहो, सत शब्द कहो, सच्चा नाम कहो, इसके बिना तुम यम के द्वार काल के मुंह में जाओगे। फिर क्या बताते हैं, तुम जैसे अच्छे पुण्यात्मा भी जब यहाँ चक्कर काट रहे हैं तो और जीव के पार बसाओगी। तुम बड़ भक्त भवसागर आवा, और जीव कोई कौन चलावा। और जीव की के चलेगी जब आप जैसे इतने बड़े भक्त भी यहाँ भवसागर में जन्म मरण के चक्कर में हो। निरंकार सब सृष्टि भुलावा, तुम करी भक्ति तो लौट क्यों आवा। इस काल ने, निरंकार ने सब सृष्टि को मूर्ख बना रखा है, बुला रखा है, भ्रमित कर रखा है। और तुमने अच्छी भक्ति करी थी तो आप वापस क्यों आ गए। फिर नानक साहब जी कहते हैं, धन पुरुष तुम यह पद बाखी, यह पद अमर गुप्त कह राखी। जब लग यम तुमको नहीं ये गलत लिखा है, जब लोग हम तुमको नहीं पावा, अमर अपार भरम फैलावा। अगम अपार भरम फैलावा। कहो गोसाई हम ते ज्ञाना, परम पुरुष हम तुमको जाना। धन जिंदा प्रभु पुरुष पुराना, बिरले जन तुमको पहचाना। जिंदा वचन बहे दयाल पुरुष गुरु ज्ञानी, गहो पान परवाना बाणी। अब मंत्र दिया नानक साहिब जी को परमेश्वर कबीर जी ने जिंदा रूप में। भली बही तुम हमको पावा, सकलो पंथ काल को धावा। होय होय, कबीर परमेश्वर जी कह रहे हैं जिंदा महात्मा के रूप में नानक साहिब जी को कि भली बही तुम हमको पावा, आपने मुझे पा लिया, भली हुई, अच्छा हुआ आपके लिए। और सभी पंथ काल की पूजा पर लगे हुए हैं। ध्यावा माने ध्यान लगा रहे हैं। तुम इनसे अब बहे निनारा, फिर जन्म ना होवे तुम्हारा। अब तुम इन सब से अलग हो गए हो मेरा नाम लेके, अब तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। बलि सुरत तुम हमको चीन्या, अमर मंत्र हम तुमको दीन्या। सब संवेद हम कही निज बानी, परम पुरुष गति तुम्हें बखानी। नानक साहब जी कहते हैं, धन पुरुष ज्ञानी करतारा, जीव काज प्रगटे संसारा। कि धन है हे परमात्मा, तुम हे करतार, हे ज्ञानी रूप में आप ही यहाँ पर आए हो और संसार के कल्याण के लिए, जीवों के काज यहाँ पर आए हो, जीवों का कल्याण के लिए आए हो। धन करता तुम बंदी छोड़ा, बंदी छोड़े। धन करता तुम बंदी छोड़ा, ज्ञान तुम्हारा महाबल जोरा। कि आपके ज्ञान का में बहुत ताकत है, इसके आगे कोई नहीं टिक सकता। दिया दान गुरु किया उभारा, नानक अमर लोक पगधारा। अब इससे ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि श्री नानक जी को जो जिंदा महात्मा रूप में गुरु मिले थे वो कबीर परमेश्वर जी थे, काशी वाले धानक थे। उसके विषय में नानक साहब ने कहा है
श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 24 पृष्ठ पर फाई सूरत मलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा भोता भारी धानक रूप रहा करता। फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 731 पृष्ठ पे कहा है कि नीच जात परदेसी मेरा खिन आवे तिल जावे और जाकी संगत नानक रहंदा कैसे मोड़ा पावे। अपना आत्माओं अब वहाँ आते हम जहाँ हमने आना था। अब हम आपको दिखाते हैं उस परम धनी को जिसको गुरु की आवश्यकता नहीं मानी गई कि ये पूर्ण धनी था, इनको गुरु की कोई आवश्यकता नहीं थी और उसकी के दुर्गति हुई फिर पांचों नाम काल के। अब देखिएगा वही जीवन चरित्र हजूर स्वामी जी महाराज का शिवदयाल जी यानी राधा स्वामी के पंथ के प्रवर्तक का। इसके लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहेब, यानी इनके छोटे भाई थे श्री शिवदयाल जी के। ये यहाँ से छपा है। और कौन इसकी मुद्रक कौन है? अर्पण पेंट्री, राधा स्वामी चेम्बर्स, भालेज रोड, आनंद। ये हैं ये परम धनी। ये डबोगे करोड़ों व्यक्तियों ने। हे भगवान, मनमुखी साधना करके इनको परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं। और इनके विषय में आपने प्रश्न नंबर 28 पर पढ़ लिया। स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। तो फिर के बना भट्ठा बैठना था, इसका भूत तो बनना ही था ये फिर। अब 78 पृष्ठ पर 71 नंबर ये वचन है इनका। अब बुक्की जी का, जो कि शिवो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह शिवो जी के कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया, वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए। तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी कि जब स्वामी जी महाराज वचन अर्थ या अर्थ पोथियों का करते तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी, आंसू बराबर टपकते रहते थे और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। इस बुक्की में पहले भी भूत थे, इस बुक्की में पहले भी भूत प्रवेश थे। और जैसे गुरु नानक साहिब जी की वाणी, ये महापुरुष की वाणी को पढ़ रहे तो उनको उन भूतों को भी जी आनंद आता है कि वो भी तो प्राणी है, जीव है। भूत योनि में भी तो एक मनुष्य योनि ही है। भूत योनि जो है उनको स्थूल शरीर नहीं होता, सूक्ष्म शरीर होता है। तो वो अब पछताते हैं कि हमारा तो नाश हो गया। अब वो रो रहे हैं बुक्की में बैठ के, अन्यों को बेहोश हो जाती, अंगारा सी आँख हो जाती। ये भक्ति के लक्षण है। अंगारा सी तो भूत जिसमें हो उसकी याद दिखा दूंगा। कितने भक्त जो पहली बार आते हैं, जिनमें प्रेत होते हैं, उनकी क्या दशा होती है। फिर परमात्मा उनको यहाँ से कह देते हैं जाओ भाई तुम भक्ति करो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, मनुष्य जीवन पा जाओगे। तो भूत भाग जाते हैं, बुद्धिमान जो होते हैं। तो इसमें पहले भी भूत थे। अब देखो फिर क्या हुआ। अब देख स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे। अये कबीर परमात्मा जी कहते हैं अमल आहारी आत्मा कदे न पावे पार, भांग तमाखू छोतरा आफू और शराब, कह कबीर कैसे हो बंदगी ये तय करें खराब। अरे हुक्का पाड़े बता, आप भूत बनना था, नाम पांचों काल के जाप करे। अब देखो कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे स्वामी जी महाराज, या अभ्यास का रस लेते थे। अभ्यास टट्टू का लिया था बता इसने। सतनाम का बेरा ना सतलोक का बेरा नहीं, सतपुरुष क्या सतनाम के है, पांचों नाम काल के जाप करें, हठ योग करें। इसमें ये किसी संत ने किया नहीं। अब देखो अभ्यास का रस लेते थे या कथा कहने बैठते थे तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत रस लेती रहती थी।
और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी, तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो, इस प्यासी को मत हटाओ। अब ये राधा स्वामी वाले एक और बात कहा करते पहले कि तुम्हारे गुरुजी तो चरण छुआते हैं, और पूरे गुरु की ये पहचान होती है कि वो चरण नहीं छुआता, क्योंकि उन बच्चों ने इनके वो गुरुजी 1 किलोमीटर दूर से देखे हैं, ऊपर स्टेज पर बैठे, तो ये सोचते थे कभी ऐसा हुआ ही नहीं होगा। तो अब ये इनके परम धनी भी चरण छुआया करते, अंडरस्टूड हो गए थे। आगे देखो, वह बयान किया करती थी कि मुझे ऐसा रस आता जैसे कोई दूध पीता हो। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती थी, बेहोश पड़ जाती थी या पड़ी रहती थी, भजन क्या करे थी बता। भजन क्या का करे, वो काल के 500 नामा का, वो कोई भजन करने के हैं ही नहीं, और बेहोश होकर गिर जाती थी। ये देखिएगा, इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था। अब दर्शन के सामने बैठा रहे, बताओ दर्शन के रह गए फिर अलग से। वो तो सामने बैठे हैं, उसको अंदर देख ले चाहे बाहर देख ले, उसका क्या लाभ होगा बताओ। देखो, और सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। इन नैना बिराव देश के है, सतनाम खान का है, पीने का है। वो सतनाम सतपुरुष है, सतनाम सचखंड है, सतनाम सतलोक है, सतपुरुष सार शब्द, ये सतनाम को ही बताते हैं। तो ऊंचा देश कहाँ जाएंगे ये। अब देखो, जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए, यानी उनकी मृत्यु हुई स्वामी जी महाराज की, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी, और 2-2 दिन तक हाजत जरूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी, फ्रेश होने नहीं जाती थी, और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। अब 80 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं। करीब 1.5 महीने तक यही हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी, और मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। अब उसके बुक्की में आ गया भूत बढ़ गए। वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गरज की जिस तरह पेशतर सेवा किया करती थी, यानी जब स्वामी जी जिया करते हुए थे तब उसको हुक्का भर के रोटी खिला के हुक्का भर के दिया करती थी, वो पिया करता था। उसी तरह से कुल काम करने लगी, और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा इसी तरह कबूल फरमाते थे, यानी और रोटी भी खाते थे और हुक्का भी पीते थे। कुल सेवा इसी प्रकार फरमाते थे, कबूल फरमाते थे। अब फिर पढ़ियो यहाँ से कि फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी। मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती, यानी अब छोटा भाई था इसका हिस्सा आ गया वो मकान जिसमें यो शिवदयाल जी रहा करता था, और हुक्का भी भरती थी। पलंग बिछाती, हुक्का भरती और खाना बनाती। वह पलंग अभी भी बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी, उसके जीते जी सेवा करती थी, उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे, उसमें प्रवेश होकर के बोलते थे, लाओ हुक्का भरो खाना लाओ, और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे। हुक्का भी पीते थे, हर रोटी भी खाते थे। बुक्की बैठ जाती पलंग पर डट के, उसका माँ बैठा था परम धनी, और हुक्का पी और रोटी खावे। बुक्की जी महाराज उनके आखिरी दम तक प्रगट रहे, इतने वहाँ नहीं मरीज का माए प्रगट रहे। और राधा स्वामी लोग बुक्की था इनका। ये क्या कहते हैं राधा स्वामी वाले, इनके सत्संग सुने का जीवरा होना है, इनके प्रवचन रोहतक में सुने थे एक दिन। तो ये क्या कह रहे इनके जो प्रवचन करता कि ऊपर सतलोक है, अलखलोक है, कबीर साहब की वाणी है उसमें सारा लिखा हुआ, फिर अगमलोक है, और फिर उसके ऊपर अकहलोक है,
और उसके ऊपर साढ़ा राधा स्वामी लोक है। यानी जहाँ कबीर परमेश्वर ने सृष्टि रचने वाले ने अपनी रचना बताकर बंद कर दी, उसके ऊपर बताओ इन्हों के साढ़ा राधा स्वामी लोक है। अब राधा स्वामी तो बुक्की थी उनका, अब उसमें बैठा बुक्की में हुक्का पाड़े रोटी खावे और यूँ मुक्त हो गया। पांचों नाम काल के जानो, वो तो सतनाम बिना, दो अक्षर के नाम बिना और आदि नाम यानी सार नाम बिना जीव मुक्ति नहीं हो सकती। आगे देखो, देख क्लियर कर लक्षण दिखाते हैं भूत के। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे, जब तक वह ना मरी बुक्की में रहे वह शिवदयाल जी भूत। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरियाफ्त किया करते थे। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया, फिर अब उसमें बोला बताया करता, उसने खोल लेते जाके। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट होके हम कलाम हुआ करती थी। इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय में घबराहट होती थी, लेखक है जो शिवदयाल जी का छोटा भाई प्रताप सिंह कह रहा है कि मुझके ऊपर भी कोई आपत्ति आ जाती थी, कोई भीड़ पड़े थी और किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से उस इंटरनेट को खोलकर स्वामी जी महाराज उस परम धनी का हुक्म लिया करता था, स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था। हो भूत बोल रहा बुक्की वे। और जैसा हुक्म होता था उसी के मुआफिक बंदा कारबंद होता था। इसी तरह से राय साहब ने भी मौज की थी कि बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। अपनात्माओं, एक भक्त ने कथा सुनाई, अपने दुख बताया कि मेरा चाचा राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था, 20-25 वर्ष उसने ब्यास से नाम ले रखा था और 2.5-3 घंटे शाम को और सुबह बहुत देर तक बैठा रहता था, एक चद्दर ऊपर कर डाल के, टस से मस नहीं होता था और वो बीड़ी पिया करता, हुक्का पिया करता है और चूरमा खाने की आदत गणी थी उसकी मृत्यु होगी। फिर वो अपनी पुत्रवधू में आकर प्रवेश हो गया और वह बेहोश होकर गिर जाती, काफ़ी देर तक काम करे नहीं, बेचारी पड़ी रहे। फिर वो लगा बोलने कि मैं तुम्हारा चाचा हूँ और मेरे लिए चूरमा बनाओ। अब चूरमा बना दिया, वो खा के न बोला बीड़ी लाओ। अब वो उसमें बोल रहा उसका पुत्र वधू में, अब बीड़ी दे दी लगा के। पहले वह पिया नहीं करती बीड़ी, फिर बीड़ी पीवे कि वो चाचा बैठा भीतर भूत वो पीवे। और उसने बताया कि कई बार वो ऐसी कुछ बातें भी बता देता था कि जिससे छोटा मोटा हमें भौतिक लाभ भी हुआ, लेकिन वह पुत्रवधू कोई काम नहीं कर सके थी। सारा दिन उसको वो या तो पड़ा रहता, फिर बीड़ी पीता रहता, उठते कहता चूरमा बनाओ। कई जगह झाड़े झूड़े भी लगवाए, कई इधर उधर भी घूमे, सारी झाड़ फूंक करवा ली, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर यहाँ परमेश्वर के का नाम लिया, कबीर परमेश्वर जी की कृपा से आप जी की का उपदेश लिया। उसके बाद वो चाचा तो पीछा छूटा उस राधा स्वामी वाले थे। अब वह ठीक काम कर रहा है, बढ़िया अपनी भक्ति कर रही है। तो यही दशा थी पुण्यात्माओं इस शिवदयाल की। ये 500 नाम काल के कोई गुरु नहीं था इनका और करोड़ों जीवों को डबो कर चला गया। इसको परम धनी मानकर ये बूढ़ी आत्मा अपना जीवन नष्ट कर रही है। अपनात्मा उस समय आ गया है। धर्मदास जी ने कहा था कि हे परमेश्वर, अब हमने आपका ज्ञान हो गया और ये भी पता लग गया हम काल के जाल में फंसे जाता। हमारा तो आपने कल्याण कर दिया। ये तीनों मंत्र दे दिए। प्रथम मंत्र, ये
3 बार में दान करने होते हैं। ये नाम पहले से ही कबीर सागर में भी लिखे हैं, और ये दास पहले से ही परमात्मा का आदेश था। कबीर सागर तो दास जी ने बहुत बाद में देखा है, तो पहले से ही हम ऐसे नाम देते रहे। ये 3 बार में नाम देना होता है। तो तब कहा कि हे परमात्मा, आपने तो हमें सभी मंत्र दे दिए जो मोक्षदायक हैं, लेकिन ये आपके बच्चे ये कब पार होंगे मेरे दाता? हे भगवान, बहुत बुरा हाल यहाँ पर, तो मेहर करो मेरे मालिक। तब परमेश्वर ने कहा कि जब 5505 कलयुग बीत जाएगा तब हम जाएंगे वहाँ पर। उस समय ये काल अपने सभी पंथ चला करके फाइनल कर लेगा। इस काल के सभी पंथ चल चुके होंगे, तब हम प्रगट होंगे गरीबदास वाले पंथ में। थोड़ी सी आपको फिर हिंट दिखाते हैं, क्योंकि ये एक अनमोल खजाना हमें मिल गया। अब कबीर सागर आपको फिर दिखाते हैं, पवित्र कबीर सागर कि कबीर परमात्मा ने कहा था, ये काल ने कहा था कि 12 पंथ चलाऊंगा और नाम लेंगे कबीर साहब का, 5 सभी मेरे मुख में आ जाएंगे। 12 पंथ करूँ मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा, और 12 पंथ नाम जो ले ही, ये सब हमरे मुख आन समोही। तो वो 12 पंथ और अनेक पंथ चलाऊं। 12 पंथ तो ये गरीबदास जी के पंथ तक है कबीर नाम से, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। अनेक पंथों में, काल के पंथों में ये है राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वाला पंथ, जिसको धन धन सतगुरु बोलो। इन्होंने चतुरता कर दी। किसी ने टोक दिया कि तुम तो 5 ये काल के नाम जाप करते हो, ज्योत निरंजन ओंकार ओंकार, ये सब सतनाम आदि। इन्होंने सोची हम ऐसे नाम रख दें कि कोई ये कहे ना कि तुम काल के नाम जाप करते हो। अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, सतपुरुष, ये 3 नाम कर दिए स्वरूप। और किसी संत के इतिहास में नहीं इन नामों से जाप पार हुआ हो। तो ये तो एक पर्यायवाची शब्द है। अकाल मूर्त कहो, चाहे उन्हें शब्द स्वरूपी राम कहो, चाहे सतपुरुष कहो। सतपुरुष, सत माने अविनाशी, पुरुष माने परमात्मा। अकाल मूर्त, जिस मूर्त यानी साकार परमात्मा का काल ना हो, मृत्यु ना हो, साकार परमात्मा यानी अविनाशी भगवान। शब्द कभी खंड नाश में नहीं आता। शब्द स्वरूपी राम यानी राम माने पुरुष कहो, परमात्मा कहो, अविनाशी परमात्मा। तो जल पानी नीर करते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। अब उस जल को प्राप्त करना है जो काल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष है, उसको तो हमने पाना है। वो मिलेगा कैसे? जल पानी नीर ऐसे नहीं मिलेगा। वो हैंड पंप लगाना होगा। हैंड पंप के लिए क्या आवश्यकता होती है? एक बोकी और पाइप। एक बोकी मार मार के मिट्टी बाहर निकालते रहते हैं, वो भी लोहे की पाइप होती है, और एक पाइप उसके साथ साथ गड्ढे में नीचे डालते रहते हैं, और फिर उसके ऊपर हैंड पंप लगाया जाता है पाइप के ऊपर, तो तब वो जल मिलता है। तो पुण्यात्माओं, ये 2 अक्षर का जो मंत्र है सतनाम, जिसमें एक ओम और एक तत्गुप्त है, ये समझ लो श्वास उश्वास से सिमरण है। जैसे प्राण संगली, श्री नानक देव जी ने प्राण संगली नाम क्यों रखा? इसके अंदर इस 2 अक्षर के मंत्र का, उसके जाप की विधि भी वर्णित थी। इन्होंने उस मंत्र का नामो निशान मिटा दिया, इस डर से मर्दाना वाली दुर्गति ना हो जावे किसी सिख बच्चे की, यदि इस नाम का जाप कर लिया तो। देख काल ने कहाँ जाकर डंडी मरवा दी, लेकिन फिर भी एक मंत्र गुप्त रह गया जो छुपा हुआ, कल आपको दिखाया था, एक बार फिर दिखा देता हूँ। अब ये मंत्र है जो 2 अक्षर का, जिसे मोक्ष होगा। देखिएगा, ये प्राण संगली सटीपण द्वितीय भाग श्री गुरु नानक साहिब विरचित
प्राणों का अपूर्व कवच। ये प्रकाशक हैं बेल बीडियर प्रिंटिंग वर्क्स 56A/13 मोतीलाल नेहरू रोड इलाहाबाद से। और संपूर्ण सिंह जी इसके संपादक हैं। ये देखिएगा, ये हैं संपूर्ण सिंह जी इसके संपादक हैं। इसमें आपको दिखाता हूँ 103 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है कि साध संगत मिलिया मन माना और ना मैं ना है ओम सोहम जाना। यू है इसके साथ लगना था, गलती से इसके साथ लग गया और पंजाबी भाषा में इसको हूँ बोल देते हैं। तो ये ना का अर्थ होता नामों में नाम। कहते हैं ना तेरा के नाम है, तेरा के ना है, के ना है तेरा। हम जैसे अपनी लोकल भाषा में बोलते हैं ना, तो इसमें नानक साहब ने कहा तेरा की ना है। तो नाम है ना यानी मंत्रों में मंत्र, नामों में नाम। जैसे सतनाम वो सतना है, सतनाम यू है वो सतनाम। नामों में नाम, नाम है, नामों में नाम है ओम सोहम। और यूँ जाना हमने सब मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र यही बताया। अब ये यहाँ पर इनका समझ में ना, इसको हूँ शब्द पढ़ते रहे। अब आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर 150 पृष्ठ पर, ये 150 पृष्ठ पे इसी प्राण संगली के अंदर यहाँ लिखा है इन्होंने ओम दरी। तो अनुवादकर्ता ने भी इसको ओम ही सिद्ध किया कि ओम ही है। ये 2 नंबर है, इस 2 नंबर का यहाँ विश्लेषण किया है। ओम से भाव है ओंकार शब्द का। तो हम फिर यहीं आते हैं 103 पृष्ठ पे। 103 पृष्ठ पे कि साध संगत मिलिया मन माना, यानी संत की संगत से मुझे ये ज्ञान हुआ। ना मैं ना ओहम सोहम जाना। अब और दिखाते हैं, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ये देखो 124 पृष्ठ पे अब ना गुरु शब्द न भेदिए क्यों सो है गुरु द्वार। जब तक नाम ना गुरु शब्द न भेदिया, गुरु का जो नाम है, ना माने नाम है इसका अर्थ, क्योंकि इस न तो यहाँ आ गया। ना गुरु शब्द न भेदिया, गुरु जी का जो नाम वास्तविक नाम है उस शब्द का यदि आपको पता नहीं चला तो क्यों सो है गुरुद्वार। बाकी तो नए शब्द है, नए। और ना गुरु शब्द ने भेदिया या नाम शब्द है, अंडरस्टूड। अच्छा और दिखाते हैं आपको। अब पहले ये समाधान ये क्लियर करना आवश्यक हो गया, वो कौन सा मंत्र है, कौन सी साधना है जिससे मोक्ष होगा। अब इनके मंत्रा का तो सबको पता लग गया ये क्या मंत्र बताते हैं। अब जैसे ये देखिएगा, ये है वो प्राण संगली जो पटियाला यूनिवर्सिटी से छपी है। ये तो बहुत प्रमाणित, वैसे सारी ही प्रमाणित मानते हैं। ये है डॉक्टर जगदीश सिंह खानपुरी, ये इसके पब्लिकेशन ब्यूरो पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला। इसके देखो 109 पृष्ठ पे राग रामकली महला पहला, यहाँ देखिएगा ओ ऊनम अपरंपारे, ओ ओनम अपरंपारे आदि पुरुष अपरंपर पारे। अब ये ओम शब्द है ये इसका इसने 4 पर क्या लिखा है कि यहाँ ओम शब्द है। गुरु नानक साहिब की कोई ये ग्रंथ है, जैसे 102 पर किसी और ने लिखा है, उसको बताया कि यहाँ पर ओम शब्द है। ये औ है जो है, ये ओम शब्द है। और ओनम, ये ओनम कहो चाहे ओम कहो, ओनम ओम, इसका रह रहकर स्थान स्थान पर वर्णन है।
अब कहने का भाव ये है कि हम उस मंत्र के निकट पहुंचने की चेष्टा करते हैं कि जिससे मोक्ष होगा। नानक साहिब जी कौन सा मंत्र जाप करते थे, थोड़ा सा हिंट देंगे आपको। ये है प्रश्न नंबर 615। प्रश्न नंबर 615 पे आप देखेंगे, सोहम हंसा जाको जाप, ए जप जप बड़े प्रताप। सोहम हंसा जप जप हु बिमाला, तहाँ रचिया जहाँ केवल बाला। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।